वेलकम करना चाहूंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो जगह छोड़ी। अब ये जगह क्या है वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। ठीक है, तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस चीज को समझते हैं कि आज का हमारा ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो हम उससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि अपनी वैल्यू अगर हमको बढ़ानी है तो हमको जगह को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ उदाहरण हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक पानी की जो बॉटल है ना, एक पानी का जो बॉटल है उसका जो कीमत है रेलवे स्टेशन में अलग होता है, एक 5 स्टार होटल में अलग होता है और एक एयरपोर्ट में अलग होता है। जो 20 रुपए का पानी का बॉटल है वो किसी जगह पे 40 रुपए बिकता है, एयरपोर्ट पे 70 रुपए 80 रुपए बिकता है। तो ये क्यों हो पाता है? ठीक है, इस चीज की वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इसकी स्थिति बढ़ते जा रही है। किसी भी चीज की कीमत ना उसकी स्थिति, जगह डिसाइड करता है। ठीक है, आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो किस जगह से खरीद रहे हो ये डिसाइड करता है। तो ये जगह को छोड़ने के कारण ही इसका जो कीमत है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा, अगर चाय की हम बात करें, छोटा सा अगर आप ठेला में जाके पियोगे तो 5 से 10 रुपए का आपको चाय मिलेगा, लेकिन वही चाय अगर आप होटल ताज मुंबई में पियोगे तो 250 रुपए से लेके 500 रुपए तक चाय की कीमत है। जी हाँ दोस्तों, 250 रुपए से लेके 500 रुपए तक चाय की कीमत होती है। तो इसलिए बोला गया है कि अपनी वैल्यू अगर हमको बढ़ानी है तो जगह को छोड़ना पड़ेगा। जिस जगह पे है उस जगह को उस जगह को एक मिनट, मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आप लोगों को बताना है। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्या मेरी आवाज क्लियर है? आप लोगों को थंब का रिएक्शन दे सकते हैं मुस्कुराते हुए। थंब का रिएक्शन देना है सभी को। क्या मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है? ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे का सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो मैं यही समझाना चाह रही थी कि अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके, अगर उस जगह को आप छोड़ते हैं तब जाके आपकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, जैसे 5 रुपए 7 रुपए का जो चाय है उसको 5 स्टार होटल में पीने पर 250 रुपए से 700 रुपए 500 रुपए तक मिलता है। तो ये देखो, अगर आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं ना, तो अभी आप जिस जगह पे हैं, ध्यान से सुनिएगा बातों को, अगर आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अभी आप जिस जगह पर हैं उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे छोड़ने का मतलब है अपडेशन। ध्यान दोस्तों, अपडेशन। ठीक है, अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब हम जानते हैं कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। ठीक है, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं? तो इसके लिए जो कॉमर्स वाले होंगे ना, डिमांड और सप्लाई का नियम सुने होंगे। डिमांड और सप्लाई का नियम, इसको कॉमर्स में पढ़ाया जाता है। ये नियम क्या बोलता है कि जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है, अगर उसका डिमांड ज्यादा है तो रेट कम होगा, और डिमांड कम है, सप्लाई अगर कम है तो रेट ज्यादा होगा। ये नियम वही बताता है, डिमांड और सप्लाई का नियम। अगर खुद की वैल्यू बढ़ानी है ना तो इस नियम के ऊपर हमको काम करना है, अपडेशन करना है। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मार्केट में कोई भी सब्जी आता है, चाहे टमाटर की बात करें या कोई भी फल आता है, सेब की बात करें या एबिसोल तेल की बात करें। ठीक है, आप लोगों ने कोरोना के समय में देखा होगा कि ये जो सामान है लोग बाहर जा नहीं पाते थे, और जाके अगर कोई चोरी छुपे लाता भी था तो होता क्या था कि इसका डिमांड ज्यादा था, लेकिन सप्लाई कम होने के कारण इसका रेट बहुत ज्यादा था। और वही चीज अगर इसका ज्यादा डिमांड ज्यादा रहता है तो सप्लाई कम होता है, और सप्लाई ज्यादा रहता है तो डिमांड कम होता है। तो यही चीज हमको समझना है। ठीक है, खुद की वैल्यू अगर हमको बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए डिमांड और सप्लाई का जो नियम है उसको हमको फॉलो करना है।
ठीक है, ये नियम क्या बोलता है, अगर किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा रहता है तो उसका रेट कम होता है, और डिमांड कम रहता है तो रेट ज्यादा होता है। और हमको अपडेट करना, खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब होता है अपडेशन। अभी आप जिस जगह पे हैं, अगर उस जगह पे आपको सही तरीके से इनकम नहीं आ रहा है तो उस जगह को छोड़ के आपको अप लेवल में जाना है, और उस जगह के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज इकट्ठा करना है, अपने आप में अपडेट करना है। ठीक है, तब जाके आप खुद की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा पाएंगे। हर समय आप सभी के लिए अवेलेबल होंगे तो आपकी वैल्यू वहाँ पे नहीं बढ़ेगी। तो उस जगह को आपको छोड़ना है और डिमांड और सप्लाई के नियम को फॉलो करना है। उसके बाद है वाई। जितने भी हमारे नए पार्टनर्स हैं, आप सभी को आज क्या, जितने भी लोग नए लोग ज्वाइन किए होंगे, अगर नहीं लिखा होगा आपका 10 कारण कि आपने इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन किया है, तो 10 कारण आपको लिखना है कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है। ठीक है, अगर कारण नहीं होगा तो बिना कारण के आप इस काम को छोड़ के जाने वाले हैं। तो सबसे पहले 10 कारण आपको लिखना है कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है, आपने कारण तो लिख लिया कि क्यों आपने ज्वाइन किया है। उसके बाद आपको बनाना है लिस्ट। ठीक है, हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। अगर लोगों का लिस्ट आपके पास नहीं रहेगा तो आप इस बिजनेस को लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नो लिस्ट इज इक्वल टू नो बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो आज के आज आपको क्या करना है, अपना लिस्ट बनाना है। लिस्ट किनका बनाना है, लोगों का। ठीक है, लोगों का आपको लिस्ट बनाना है। जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स का बना सकते हैं, रिलेटिव्स का बना सकते हैं, कहीं पे किसी से जान पहचान हो गया उनका लिस्ट बना सकते हैं। और लिस्ट में आपको लिखना है नाम, मोबाइल नंबर और क्या काम करते हैं। ये 3 चीज आपको लिखना है। और लगभग 100, 150, 200 जितना ज्यादा आप लिस्ट बनाएंगे उतना बड़ा बिजनेस आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो आज के आज जितने भी पार्टनर्स हैं, लिस्ट बना करके आप जिन भी अपलाइन के माध्यम से ज्वाइन किए हैं, लिस्ट बना करके आपको अपने अपलाइन को सेंड करना है। क्योंकि लिस्ट नहीं तो बिजनेस नहीं। आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, अगर लिस्ट नहीं जाएगा तो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। तो आपको लिस्ट बनाने का काम करना है। पहला काम 10 कारण लिखना है कि आपने बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। दूसरा, लोगों का लिस्ट बनाना है। ठीक है, अब तीसरा हमारा काम है, हमने लिस्ट तो बना लिया। अब लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे आमंत्रण का 2 तरीका होता है। पहला तरीका डायरेक्ट इनविटेशन, दूसरा तरीका इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो डायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि आप जो 100, 150 लोगों का जो लिस्ट बनाएंगे अपने रिलेटिव का, है ना, जो भी है उनका लिस्ट आप बनाएंगे, तो उसमें आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। पहले तो स्टूडेंट, दूसरे हाउसवाइफ, तीसरे जॉब पर्सन और चौथे बिजनेसमैन। तो ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं उसको हमारे सिस्टम का जो ब्रह्मास्त्र होता है कैसा रहेगा, जहाँ दोस्तों कैसा रहेगा, फॉर्मूला लगा करके इन लोगों को इनवाइट करना है। जैसे कोई स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो नॉर्मली हाल चाल पूछना है, पढ़ाई कैसा चल रहा है, एग्जाम कब है, घर में सब कैसे हैं, इस तरीके से। उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि खाली टाइम पे क्या करते हो, कुछ नहीं करते हैं बोलेंगे तब बोल सकते हैं कि कैसा रहेगा अगर 1 से 2 घंटे अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर में रहकर ऑनलाइन काम करते हैं और आपको भी 5 से 10 हजार रुपये कमाने का मौका मिले, जिससे आप अपनी पढ़ाई का खर्च खुद निकाल सकें। इस तरीके से कैसा रहेगा बोल के एक स्टूडेंट को इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उनको बोल सकते हैं कैसे रहेगा आंटी या कैसे रहेगा मैम अगर आप अपने घर के काम को करते करते 1 से 2 घंटा मोबाइल से ऑनलाइन काम करते हैं और आपको 5 से 10 हजार रुपये कमाने का मौका मिले, जिससे आप अपनी जरूरत की चीज़ों को खरीद सकें। इस तरीके से आप हाउस वाइफ को इन्वाइट कर सकते हैं। तीसरे जॉब पर्सन या बिजनेसमैन हैं तो उनको बोल सकते हैं कैसे रहेगा सर या कैसे रहेगा मैम अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ बिजनेस के साथ साथ 1 से 2 घंटा घर में रहकर ऑनलाइन काम करते हैं और आपको एक्स्ट्रा 10 से 15 हजार रुपये कमाने का मौका मिल जाए। इस तरीके से ये कैसा रहेगा फॉर्मूले को लगा करके लोगों को इनवाइट करना है। और इस फॉर्मूले को लगाना अगर और अच्छी तरीके से सीखना है तो हमारे सिस्टम में बहुत ही शानदार एक वीडियो बना है DMPL। यूट्यूब के चैनल में आप जाइए और DMPL सर्च कीजिए, वहां पे लिखा हुआ है इनविटेशन करने का ब्रह्मास्त्र।
और ये कैसा रहेगा, फॉर्मूले को कैसे वहां पे यूज करना है पूरा डिटेल में बताया गया है। तो इस तरीके को आपको अपनाना है और अच्छे तरीके से इन्विटेशन सीखना है तो आपको उस यूट्यूब के चैनल में जाके उस वीडियो को बार बार देख करके आपको सीखना है। तो ये तो रहा दोस्तों डायरेक्ट इन्विटेशन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट इन्विटेशन जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप यूज करते होंगे तो उसमें आपको क्या करना है, स्टेटस मेंटेन करना है। स्टेटस इन द सेंस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम का आपको पोस्टर मिल जाएगा, कोविड फॉर मनी का, उसके बाद सॉल्यूशन देना है। अगर पैसे कमाना चाहते हो तो मोबाइल से तो पूछो डीएमपीएल वालों से कैसे, रोज का कमाओ 3000 से 6000 बस मोबाइल से। इस तरीके से आपको पोस्टर मिल जाएगा। उसके बाद रिजल्ट का लगाना है। काफी सारे लोग जैसे आप देख पा रहे हैं बीके देवांगन सर हैं, 1 डे इनकम 13,000 रुपए, करण देवांगन सर हैं 6,002 रुपए 4 दिन का इनकम, अर्जुन साहू सर हैं 1 दिन का इनकम 1400 रुपए। तो इस तरीके से आपको पोस्टर मिलेगा, उसको आपको अपने स्टेटस में लगाना है और वहां से जो लोग भी आपको पूछते हैं उनको यहाँ पे मीटिंग अटेंड करवाना है और पूरी जानकारी आपको देना है। तो ये तो हो गया हमारा इनडायरेक्ट इन्विटेशन। अब इन्विटेशन जब आप करेंगे तो कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन द सेंस जैसे कि आप स्टेटस लगाएंगे, ये कैसा रहेगा पूछेंगे तो कुछ लोग आपको बोलेंगे काम क्या करना है, अच्छा रहेगा भाई क्या है बताओ, कैसे पैसा मिलेगा, मुझे भी करना है। इस तरीके से ना आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स का आंसर आपको कैसे करना है कि काम क्या करना है बोलेंगे, अच्छा रहेगा भाई क्या है बता बोलेंगे, कैसे पैसा मिलेगा बोलेंगे, तब आपको उनको बोलना है। पूरा चीज आपको कॉल पे ही नहीं बताना है, उनको बोलना है कि इसी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज शाम को जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है, तो आप अगर 6 बजे फ्री होंगे तो उस सेशन को अटेंड करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इतना बोल के आपको क्लोज करना है। अगर हाँ ठीक है बोलते हैं तब उनको बोलना है। वैसे तो यहाँ पे लिंक नहीं मिल पाता है लेकिन 5 साढ़े 5 बजे मैं पहले कोशिश करके देखती हूँ, अगर लिंक मिल पाता है ना कंफर्म तब मैं आपको कॉल करती हूँ। इस तरीके से आपको बोलना है और जूम ऐप डाउनलोड करवा के रखना है। उसके बाद होता है नेगेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, अब कुछ लोग पॉजिटिव बोले हैं तो कुछ लोग आपका स्टेटस देखेंगे, आप कैसा रहेगा पूछोगे, तो कुछ लोग नेगेटिव रिस्पॉन्स भी करेंगे। नेगेटिव रिस्पॉन्स इन द सेंस जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये जुड़ने वाला है क्या, प्रोडक्ट सेलिंग करना है क्या, चैन बनाने वाला है क्या, इस तरीके से ना काफी सारे क्वेश्चन आपको सुनने को मिलेंगे। तो जब भी आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है कि वो क्या होता है। अगर कोई पूछ दे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या तो उनसे ही पूछना है भाई वो क्या होता है, जुड़ने वाला है क्या वो क्या होता है, प्रोडक्ट सेलिंग करना है क्या वो क्या होता है। तो वो सामने वाला जितना जानता रहेगा ना उसके बारे में बताएगा, भैया 2-4 लोग को जोड़ते हैं, जोड़ने से पैसा आता है, और पूछना और क्या होता है। तो जितना जानता रहेगा ना उसको पूरा खाली करवाना है सामने वाले इंसान को। तब आपको लास्ट में बोलना है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार पहले आप इसका जानकारी ले लीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही करना, या आपको लगेगा ना कि आपके जरूरत के लायक है, आपके पैसे की दिक्कत यहाँ से सॉल्व हो सकती है, तभी आप इस बिजनेस को करना। अदरवाइज आप जो काम कर रहे हो उसको कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स का आंसर करना है और आपको जूम ऐप तक लेकर आना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार देख लीजिए अच्छा लगे तो करना, ये बोलना। अगर हाँ ठीक है बोलते हैं तो उनको जूम ऐप डाउनलोड करके शाम को 6 बजे हमारा सेशन होता है, उस सेशन को अटेंड करवाना है। ठीक है, अब आपके पार्टनर सेशन अटेंड कर लिए, सेशन अटेंड किए, तो सेशन अटेंड करने से पहले एक चीज और कि जब भी सेशन अटेंड करेंगे आपके जो भी गेस्ट रहेंगे आपको चेक करना है कि वो यूट्यूब पर या फिर जूम लिंक पर अवेलेबल है कि नहीं। अगर जूम लिंक फुल हो जाएगा तो यूट्यूब का लिंक सेंड करना है और अवेलेबल है कि नहीं देखना है। दूसरा चीज उनका ऑडियो कनेक्ट है कि नहीं देखना है, वीडियो ऑन है कि नहीं देखना है, आवाज आ रही है कि नहीं पहले पूछना है उनसे। मतलब जानकारी एकदम सही तरीके से हमको देना है। उसके बाद जैसे ही वो जानकारी लेते हैं यहाँ पे होता है फॉलोअप का प्रोसेस। डोंट फॉरगेट टू फॉलो। अगर आप फॉलोअप करना भूल गए तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। नो फॉलोअप इज इक्वल टू नो रिजल्ट। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि फॉलोअप करेंगे तभी हमको रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। फॉलोअप का मतलब होता है जो गेस्ट आपका प्लान देखा है ना, जो गेस्ट आपका प्लान देखा है उसको आपको
बहुत सारे उनके मन में काफी सारे डाउट रहते हैं, उस डाउट को क्लियर करना ही फॉलोअप कहलाता है ना। तो फॉलोअप आपको करना है, और सबसे पहले जैसे ही गेस्ट मीटिंग खत्म होता है शाम का, आपको कॉल करना है अपने गेस्ट को और पूछना है कि क्या आपने लास्ट तक सेशन अटेंड किया था। अगर हाँ बोलेंगे तो उनको बताना है कि इसी के कंप्लीट जानकारी के लिए कि मैंने आपको सही टाइम पे लिंक दिया था कि नहीं, इसके लिए आपको कंपनी से कॉल आएगा। तो जैसे ही कॉल आता है मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेके बात करवाता हूँ। वहां पे हमको ये नहीं बोलना है कि सीनियर से बात करवाता हूँ, क्योंकि सीनियर बोलेंगे ना तो सामने वाला दूर भगता, भाई नहीं बात करना है मेरे को करके, ठीक है। तो आपको यही बोलना है कि कंपनी से फीडबैक के लिए कॉल आएगा, तो जैसे ही कॉल आता है मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। ऐसे करके आपको अपने सीनियर को कॉन्फ्रेंस में करना है और सीनियर का हाई क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मीटिंग ज्वाइन किए गेस्ट से पहले खुद को बात करना है, अपलाइन सीनियर को उसके बाद जानकारी देना है, और कॉन्फ्रेंस करके सीनियर को प्रमोट करके बात करवाना है। सीनियर को कैसे प्रमोट करेंगे कि ये हमारे सीनियर हैं जो भिलाई से बिलोंग करते हैं और बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे हम जैसे स्टूडेंट को इनकम करने में मदद कर पा रहे हैं। तो अभी आपने जो सेशन देखा उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप सर के माध्यम से या मैडम के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को बोलने के लिए डर जाते हैं, एकदम मतलब अच्छे से बोल ही नहीं पाते। तो इस चीज को ना आपको दमदार तरीके से बोलना है कि ये हमारे सीनियर हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं और आप जैसे स्टूडेंट को, आप जैसे जॉब पर्सन को, आप जैसे हाउस वाइफ को इनकम करने में बहुत शानदार तरीके से मदद करते जा रहे हैं। तो आपको भी सेशन से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप सर या मैडम के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। और शांत रहकर आपको सीनियर और गेस्ट की बातों को सुनना है। तो इतना काम आपको करना है। उसके बाद लास्ट में इस रूल को समझना है। ये रूल नियम क्या बोलता है कि अगर 80-20 का रेशियो इसको बोला जाता है। ये रूल बोलता है कि अगर आप 100 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं तो 80 लोग आपको मना करेंगे और 20 लोग होंगे जो आपको आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। इस नियम को समझना जरूरी है, क्योंकि नियम पता रहता है ना किसी भी चीज का तो हमको तकलीफ कम होता है ना। जैसे कि आपने अगर हेलमेट नहीं पहना है, ट्रैफिक का रूल आपने तोड़ा, तो आपको पता है भाई कि फाइन देना पड़ेगा अगर वहां पे पुलिस वाले हैं तो, ठीक है। वहां पे अपन कुछ अपना दिमाग लगा सकते हैं क्या? आप पकड़ाए मतलब 200 रुपए देना कंपलसरी, ठीक है। तो वहां पे नियम पता रहता है तो तकलीफ कम होता है। उसी तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग का नियम है कि आप 100 लोगों को बताएंगे, 80 लोग मना करेंगे और 20 लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। और लास्ट मेरा सेशन यही तक था। और लास्ट आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि हमारा जो रीपर्चेस का ऑफर था, बहुत अच्छे से पता होगा, ये जो रीपर्चेस का ऑफर है उसको 24 अक्टूबर मतलब आज से लेकर के 28 अक्टूबर 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जितने लोगों का भी रीपर्चेस का बचा होगा, क्योंकि कल 6 बजे के बाद भी काफी सारे लोगों का आ रहा था कि मैडम मुझे भी रीपर्चेस करना है, सर मुझे भी रीपर्चेस करना है करके, तो आप लोगों की डिमांड को देखते हुए ये जो ऑफर है उसको एक्सटेंडेड किया गया है, बढ़ाया गया है। तो आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फायदा उठा सकते हैं। 24 से 28 तक रीपर्चेस कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि ये ऑफर में क्या था। जितने लोग ऑफर को 28 अक्टूबर तक अचीव करेंगे उनको कूपन, लकी कूपन दिया जाएगा। और जब भी हमारा बड़ा फंक्शन होने वाला है अभी नवंबर में, तो उस बड़े फंक्शन में कूपन निकाला जाएगा, जिसमें से पहले कूपन में एक्टिवा रहेगा, दूसरे कूपन में 5 LED टीवी और तीसरे कूपन में दोस्तों 5 स्मार्टफोन निकाला जाएगा। तो हो सकता है काफी सारे लोगों का किस्मत वहां पे चमकने वाला है। तो इस ऑफर का आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फायदा उठा सकते हैं।